नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नज़ीर शाह आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 के पिछले सेगमेंट में हमने यहाँ तक क्वेश्चंस को कर लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कंपेयर रेशियो कैसे करते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, हर तरह की चीज़ें मतलब पिछले क्लास में हमने डील की थी। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जो कि एक्सरसाइज 3.1 के थे, उसको मैंने कहा था कि अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आइए डील करते हैं उस क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका है ये कि आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। आपको सिर्फ क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा और उस वर्ड प्रॉब्लम की मदद से सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन बनाकर दे देना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मली बहुत ही आसान है। हाँ सर, इसको सॉल्व कब करेंगे? सॉल्व तब करेंगे जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड सीख लेंगे ना, तब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। जब दो मेथड हम लोग सीख लेंगे उस समय हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहा है, मतलब क्वेश्चन जो है अगले एक्सरसाइज 3.2 में कहा गया है कि ये जो 3.1 का लास्ट वाला एग्जाम्पल, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करिए। 3.2 में कहा है, तो अभी सिर्फ यहाँ से इक्वेशन बनाना सीखते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब ये जो सवाल है डायमेंशन निकालने वाला, ये 3.2 में सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये देखें तो सवाल क्या कह रहा है, इसको पकड़िए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, ठीक है। हुज लेंथ इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हुज लेंथ इज 4 मोर देन, मतलब जिसका लेंथ जो है 4 ज्यादा है उसके ब्रेथ से। लेंथ जो है उसका क्या है? 4 ज्यादा है उसके ब्रेथ से। 4 ज्यादा है उसके ब्रेथ से। 4 ज्यादा है उसके विथ से। मोर देन इट्स विथ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। ब्रेथ मतलब ब्रेथ, ब्रेथ चौड़ाई, चौड़ाई बॉस, ठीक है। ये आपके पास सवाल कह रहा है और वो पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन ऑफ गार्डन अभी नहीं निकालेंगे, वो 3.2 में निकालेंगे। लेकिन फिर से इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अक्सर बच्चा गड़बड़ कहाँ करता है? इसको समझने में, क्वेश्चन को इक्वेशन बनाने में गड़बड़ करता है। तो आपको ये गड़बड़ नहीं करना है, सवाल को आराम आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का आधा। समझ गए? तो पेरीमीटर क्या होता है? सर पेरीमीटर होता है L2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है। तो लेंथ और ब्रीथ कुछ होता होगा या कुछ है, हाँ या ना? तो ये आपका क्या है? पेरीमीटर है। किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के शेप का आपके पास गार्डन दिया गया है। तो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक। हुज लेंथ इज, जिसका लेंथ जो है 4 ज्यादा है उसके विथ से। मोर देन इट्स विथ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। मतलब कि सबसे पहले लेट द ब्रेथ या जो भी है बी एक्स, ठीक है, एंड लेंथ बी वाई। विथ को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और लेंथ को हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंगली चले, सवाल पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको हुज लेंथ इज, जिसका लेंथ जो है 4 ज्यादा है उसके विथ से। लेंथ क्या है? वाई है, ठीक है। लेंथ जो है विथ से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। विथ अगर कुछ भी होगा तो लेंथ जो है उससे 4 ज्यादा ही होगा, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आपके पास दिया गया। अब आते हैं एक्चुअल कहानी के ऊपर। कहानी कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन है आपके पास और इसका ये पेरीमीटर है, और इसका आधा जो है वो कितना है? 36 मीटर है। समझ लीजिएगा बात को, देख लीजिए यहाँ पर कितना मीटर? 36 मीटर। कहानी फिर इस बीच में ऐड किया है कि लेंथ जो है, कहानी यह है कि लेंथ जो है 4 ज्यादा है किससे? विथ से। लेंथ यहाँ पर क्या है? 2 इंटू लेंथ क्या है बॉस? वाई है। लेंथ क्या है? वाई है। तो वाई के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? एक्स प्लस का 4, और ब्रेथ आपके पास क्या है? एक्स है।
पुट कर दिया मैं। ध्यान दे रहे हैं आप? ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं? लेंथ आपके पास क्या है, y है, और y की जगह पर हम क्या पुट कर दिए, x+4 पुट कर दिए। तो x+4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, आधा, वो कितना है, 36 है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, खत्म। तो आपके पास बचा क्या, 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 36, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, 36 में 34 गया, क्या बचा, 32। x इज इक्वल टू 16 बचा आपके पास। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 16। अगर x का वैल्यू 16 है, अगर x का वैल्यू 16 है तो y का वैल्यू क्या होगा, y तो आपका लेंथ है, तो 16 प्लस 4 y इज इक्वल टू 20। सिंपल सा बात, लेंथ आपके पास कितना आ जाएगा, 20, और विथ आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम। तो डायमेंशन निकालने बोल रहा था, निकालना तो नहीं था, हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना था। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बनकर तैयार होता। तो y इज इक्वल टू x+4 था, इसको पुट कर दिए यहाँ पर, ये आपके पास बन गया इक्वेशन। बात खत्म। समझे कि नहीं समझे, दिमाग में गया कि नहीं गया? ठीक है, तो ऐसा ही करना है, सवालों को ऐसे ही टैकल करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल, गिव्स द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। देखिए हमें जो है एक ऐसा इक्वेशन देना है। पहले तो आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। एक इक्वेशन आपको दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको पहले से दिया गया है। अगला आपको इक्वेशन बनाना है, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाना है कि पहला अंक को ध्यान में रखते हैं कि वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाना है कि ग्राफ में वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। कैसा लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। मतलब जो दो इक्वेशन की मदद से स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होगा तो वो लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। अच्छा, इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, a1/a2 वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही क्राइटेरिया है। तो कुछ ऐसा इक्वेशन हम सोचते हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सोच लिया मैंने, कुछ नहीं करा, अपने मन से सब सोचना ही है, तो कितना दिमाग लगाना है। ठीक है, तो करना क्या है, ले लीजिए सर 3x प्लस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए सर, बन गया। a1/a2 करो 2/3 आया, b1/b2 करो 3/2 आया। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं सर, नहीं बराबर है। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ये दो इक्वेशन जो बनेगा, दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। अच्छा, पैरेलल होने का क्या कंडीशन है बॉस? पैरेलल होने का कंडीशन है सर a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पैरेलल का कंडीशन है। मतलब सर कि अगर आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो अगला जो इक्वेशन आप बनाएंगे उसमें a1 a2 और b1 b2 दोनों बराबर होना चाहिए सर। तो कहने का सीधा मतलब हो गया कि अगर मैं कुछ ऐसा चीज सोचूं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। जैसे कि आपके पास वो रेशियो सेम होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम होना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को? तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4x, ठीक है, प्लस का 6y, ठीक है, माइनस का 7 ले लो इज इक्वल टू 0। तो अब देखो तो a1 a2 करो 2/4, हाँ सर, 3/6 जी सर, -8/-7, ठीक है सर, 2 दूनी 4, 1/2 सर, 3 दूनी 6, 1/2 सर। सर a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसका सीधा ये मतलब हो गया कि ये लाइन जो होंगे पैरेलल लाइन होंगे। कैसे लाइन होंगे? पैरेलल लाइन होंगे। अगला कंडीशन, अच्छा हमको एक चीज बताओ, तुम्हारे पास अगर एक इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तुमको अगला बोल रहा है कि को इंसिडेंट बनाना है। कैसा बनाना है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का सीधा मतलब होता है कि जब सब आपस में क्या हो, इक्वल हो, मतलब सभी रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी आपस में जब इक्वल होते हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइन बनाते हैं। उस कंडीशन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। देख लो
देख लो सब आपस में कोइंसिडेंट, मतलब सब का रेशियो आपस में बराबर है दोनों का। 2/4 करो जी सर, 3/6 करो, ठीक है सर। -8/-16 करते हैं। 2 2 जा 4, 1/2, 3 2 जा 6, 1/2, 8 2 जा 16, 1/2, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2, 1/2, 1/2, क्या आपस में सब बराबर है? बराबर है सर। तो ये वाला जो इक्वेशन बनाएगा वो कैसा बनाएगा? कोइंसिडेंट बनाएगा। रीजन, क्योंकि सभी का रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको क्या कोई पहाड़ गिराना था इस सवाल में? गिराना था क्या पहाड़? नहीं ना, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख के चीजों को करते जाना है। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन 3x माइनस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and set the triangular। मतलब देखिए कुछ नहीं कह रहा है सवाल, एकदम झंडू बम सवाल है। क्या है सवाल में? ये आपको सबसे पहले इसके मदद से, इस दोनों इक्वेशन की मदद से एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा बॉस? तो पहले डब्बा बनाना पड़ेगा सर। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, इसके मदद से एक डब्बा बनाते हैं। पहले जाइए ध्यान देते हैं, ठीक है। x का वैल्यू x और ये y लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू एक बार अगर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू क्या आएगा? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। लेकिन अगर हम y के वैल्यू को 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, ठीक है। बोल गब्बर बोल, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो अगला इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस का 2y, ये माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 12। इसके मदद से को बनाते हैं डब्बा, तो क्या बनेगा बॉस? x और y यहाँ इस तरह से, x के वैल्यू को 0 ले लो तो 3 इंटू 0 पूरा 0, तो बचेगा क्या? -2y इज इक्वल टू 12। y 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, 2 6 के 12, लेकिन माइनस का y का वैल्यू 6 आ जाएगा। लो लिख दिए 6 माइनस का। अच्छा y का वैल्यू अगर 0 ले लो तो ये पूरा 0, 3x बराबर 12, x जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा, 3 चौके 12, तो y x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके मदद से एक ग्राफ को प्लॉट बनाते हैं, मतलब एक पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दें, 0 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6। आओ क्या करेंगे बॉस? कुछ नहीं सर, लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले ये वाला लाइन को ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 और 1। x का वैल्यू जब माइनस का 1 है, x का वैल्यू जब माइनस का 1 है तो y का वैल्यू क्या है? 0 है, यहाँ क्या लिखेंगे? -1 और 0, और यहाँ से एक लाइन को क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। हो गया ड्रॉ, ठीक। अगला x का वैल्यू जब 0 है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 6, माइनस का 6, यहाँ लिख दिए 0 और माइनस का 6। x का वैल्यू जब 4 है, x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे यहाँ पर? बोलो बॉस क्या लिखेंगे? 4 और 0। देख समझे कि नहीं समझे? गया दिमाग में? अरे हाँ या ना? समझे कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए? आप देखिए, इसको यहाँ से ऐसे ले जा करके, इसको यहाँ से ऐसे ले जा करके यहाँ मिला देंगे। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, थोड़ा सा ये कर देना, नज़रअंदाज कर देना। तो यहाँ इस तरह से ये कोऑर्डिनेट को लिखना है। इस तरह से अगर आप देखें, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमें बोल रहा था कि ट्राइंगल जो बन रहा है, कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस को आप मिलाइए, सभी वर्टाइसेस को आप मिलाइए आपस में। तो मैं मिलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सभी वर्टाइसेस को अगर मैं मिलाता हूँ, सभी वर्टाइसेस को अगर मैं मिलाता हूँ आपस में, अगर आप ध्यान दें, एक वर्टाइसेस यहाँ देखिए, ये ऐसे करके इस वर्टाइसेस को अगर मैं मिलाया तो A
बी और सी, आपके पास एक ट्रायंगल बना, हाँ या ना बताइएगा। थोड़ा सा बना कि नहीं बना? बना सर। अगर आप इसको शेड करते हैं, शेड करने का मतलब रंग देते हैं, रंगने का मतलब सर मुंह रंग दें इसका, हाँ इसका मुंह को रंग दीजिए इस तरह से। देखिए अगर आप इसके मुंह को रंग देते हैं यहाँ से इस तरह से, तो देखिए तो ट्रायंगल बना कि नहीं बना? एकदम सर बना। तो आप उसके कोऑर्डिनेट को लिखिए, कौन कौन से कोऑर्डिनेट पर ये ट्रायंगल बना है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर तो एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं किए, तो हो सकता है इसका इधर उधर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, तो मेरा आया है 6 और 1 5। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 6 5 का, एक कोऑर्डिनेट है 4 0 का और एक कोऑर्डिनेट है 0 1 का। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आए, 6 5 0 1 4 0। बात खत्म, पैसा हजम। एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों, खत्म फ्रॉम माय साइड। आपके साइड से खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी कमेंट करें। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन भी जरूर करें। बाकी बात, जिसको किसी भी प्रकार का समस्या हो वो कमेंट करें, मैं आपकी समस्याओं को लेने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। हर चीज का समाधान है बच्चा, ठीक है? बस करना क्या है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बड़ा बनाना है मेरे दोस्तों। बाकी पढ़ाई को लेके एक ज़रा भी शिकायतें नहीं आएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे बच्चे।